खुदा के प्यारे बेटे और बेटियों, आदरणीय बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होता और खुदा की बरकतों में आपको ले लेता। खुदा के सिंहासन का दरवाज़ा खटखटाता कि प्रभु परमेश्वर महान, आज की सारी आशीषें, आज की सारी बरकतें हमें अता करो। मैं धन्यवाद देता खुदा के लिए कि आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा, आज की खूबसूरत सुबह हमारी ज़िंदगी में दी, खुशनुमा सवेर दी कि हम खुदा के सामने आ सकें, खुदा का धन्यवाद कर सकें। आज का जो वचन खुदा की तरफ से हमें मिला रिगार्डिंग सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश का 5वां मुबारक वचन, धन्य वचन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं खुदा की बरकतों के साथ। तो मत्ती की अंजील है, उसका 5वां अध्याय है, उसकी 7वीं आयत है। द बुक ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7। जिनके पास भी पवित्र कलाम का हिस्सा है वो मेहरबानी करके निकालें। लिखा गया है कि धन्य हैं वो लोग जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy and they will receive the mercy। खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत इस वचन, इस धन्य वचन पर अब से हमेशा तक होती रहे। आज का कलाम फरमाता है कि दया करोगे तो दया होगी, दया नहीं करोगे तो दया नहीं होगी। खुदा के पाक और पवित्र कलाम का, मुकद्दस कलाम का एक हिस्सा बयान कर रहा हूं। एक मालिक ने अपने कर्जदारों से कर्ज वापस लेना चाहा। एक कर्जदार जो 10,000 तोड़े का कर्जाई था, वो आकर के मिन्नत करने लगा, फरियाद करने लगा कि मालिक, मैं अभी कर्ज अता नहीं कर सकता। मालिक ने उसकी फरियाद को सुना, उसकी दुआ को सुना, उसकी विनती को सुना, उस पर दया की और सारे का सारा कर्ज जो है वो माफ कर दिया। दया हो गई, कर्ज माफ हो गया। दूसरा पहलू पेश कर रहा हूं इसी का। उसी कर्जदार का एक और कर्जदार था जो सिर्फ और सिर्फ 100 तोड़ों का कर्जदार था। बड़े कर्जदार ने छोटे कर्जदार का गला घोटा, उसको पकड़ा, उसको नोचा और उसे कैद में डलवा दिया। बड़े मालिक ने कर्जदार को बुलाकर कहा, हे दुष्ट, जब तुझ पर दया हो गई, तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया गया, तो तुझे भी उस छोटे कर्जदार पर दया करनी चाहिए थी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, जो दया नहीं करेगा उसका इंसाफ बिना दया के होगा। वो बड़ा कर्जदार भी कैद खाने में डाल दिया गया। ये मत्ती की अंजील थी, उसका 18वां अध्याय था। 24 आयत से 34 आयत तक खुदा का पाक और पवित्र कलाम जो है वो बयान हो रहा था। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूं वो लूका की अंजील है, उसका 6वां अध्याय है, उसकी 36वीं आयत है। लिखा गया है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है
वैसे ही तुम भी दयावंत बन जाओ। जो गरीब पर दया करता है वो खुदा को उधार देता है और वो अपनी इस दया का भरपूर फल पाएगा। खुदा की बरकतों के साथ आज इस छोटे मैसेज को, इस दया वाले मैसेज को कि दयामंद हो जाएं तो खुदा हम पर दया करेगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पाक वचन को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को नीवा करें, खुदा के तख्त के सामने झुक जाएं, खुदा को सिजदा करें और दुआ मांगें। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की जिंदगी के लिए, आज की धड़कनों के लिए, आज की सांसों के लिए प्रभु, खुशनुमा सवेर के लिए जो तूने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ी। उन बरकतों के लिए धन्यवाद जो आज तू हमें देगा, उन आशीषों के लिए धन्यवाद जो आज हमें मिलेगी। आज इन बच्चों पर जो तेरे सामने उम्मीद लेकर के बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं प्रभु, तेरे दर पर उम्मीदों का खजाना लेकर के आए हैं प्रभु, खाली झोलियां लेकर के आए कि तू अपने आसमानी झरोखे खोल करके हम पर दया करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा। आज जितने लोगों ने तुझ पर उम्मीद लगा रखी है प्रभु, उनकी सारी उम्मीदों को पूरा करना। मैं देश भर के सब रहने वालों के लिए सुलह और सलामती की दुआ मांगता प्रभु, अच्छे दिनों की दुआ मांगता, फसलों के सारे भंडारों पर तेरी दुआ मांगता प्रभु। आशीष देना, बरकत देना परमेश्वर महान। जो लोग तंग हाल हैं, गरीब हैं, सड़कों पर हैं प्रभु, बिना घर के हैं, बिना नौकरियों के हैं प्रभु, उन सब पर अपना रहम करें। तेरी एक नज़र उन पर हो जाए प्रभु तो क्या ही अच्छा है। उन पर अपना ध्यान कर, उन्हें अपने पाक और पवित्र हाथों में ले खुदावंद, और सारी ज़रूरतें नहीं बल्कि दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा कर। जो मांगना भूल गया हूँ अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा करना। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।